नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। टाइप 13 डिफरेंट टाइप का इंटीग्रल दिखता है, देखने से समझ में आता है इंटीग्रल e पावर x इंटू फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव। यदि ऐसा हो तो इसका आंसर इज e पावर x f ऑफ x, e पावर x f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये थ्योरम है, एक्चुअली इसको प्रूव कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू e पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx। और इसको प्रूव करने के लिए पुट e पावर x f ऑफ x इज इक्वल टू t। फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल खुद हो जाएगा दोबारा से। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दिस गिव्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये दे देगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, लेकिन किसके साथ? x के साथ, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x के साथ। ये तो x से डेरिवेटिव हो गया इनटू dx बाय dt, और t का डेरिवेटिव t से हो गया 1। तो दिस इज e पावर x कॉमन, और इसको लिखा जा सकता है ठीक से f ऑफ x प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू dt। अब ये सब चीजों के साथ i बिकम्स देन i इक्वल टू क्या है? ये पूरा जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इट इज इक्वल टू dt, तो इंटीग्रल ऑफ dt, इंटीग्रल ऑफ dt इज t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर i इक्वल टू t क्या लिखा था हमने? e पावर x f ऑफ x प्लस c। ये हो गया रिजल्ट। i इज इंटीग्रल e पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। इसके एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल तो तुरंत समझ में आता है। e पावर x sin x प्लस cos x dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ब्रैकेट में फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव है, तो ये इस पैटर्न में फिट हो रहा। आंसर लिखा जा सकता है डायरेक्ट e पावर x sin x प्लस c। आंसर इस पैटर्न के प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 3.3 पेज नंबर 138 पर है, क्वेश्चन नंबर 3। फंक्शन दिए हैं और कहा है इंटीग्रेट फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिनोट कर देते हैं इंटीग्रल को i से। अब e पावर x तो दिख रहा है, इसके साथ में जो फंक्शन है वो लेकिन फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव इस फॉर्म में नहीं है। तो पहले इसको ठीक करते हैं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। तो इसको सिंपलीफाई करते हुए पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, सॉल्व सिंपलीफाई करना, और फिर यहां पर पुट करते हैं। देखो कंसीडर 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x। तो इसको सेपरेट तो तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यहां दो टर्म है, तो इसको सिंगल टर्म बनाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x इक्वल टू, ऊपर हो गया 1 प्लस sin x 1 माइनस cos x अपॉन a प्लस b, a माइनस b दिख रहा है नीचे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ गया। अब ये 1 माइनस cos स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x बन गया, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x हो गया। न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर को सॉल्व करें। 1 into 1 1, 1 into माइनस cos, यानी माइनस cos आ जाएगा, माइनस cos sin x into 1 प्लस sin x, प्लस और माइनस माइनस sin x cos x, sin x cos x। दिस इज इक्वल टू, अब सेपरेट की जा सकती टर्म 1 अपॉन sin स्क्वायर x, 1 अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x
प्लस साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सेपरेट हो गई टर्म्स। दिस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस cos x अपॉन sin x, एक ये बन गया cot x, cos x अपॉन sin x cot x, 1 अपॉन sin x ये हो गया cosec x, sin x अपॉन sin स्क्वायर x, एक sin डिवाइड हो गया, एक sin बचा तो प्लस cosec x और यहां से डिवाइड होके एक sin x डिवाइड हो गया, बच गया cos x अपॉन sin x यानी माइनस cot x। इसका सिंपलीफिकेशन करने के बाद जो हमारा पर्पस था फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव वो मिल रहा है क्या, ये देखते हैं। तो कोसेक एक्स कॉट एक्स है, ये कोसेक एक्स का डेरिवेटिव हो गया, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन इसके साथ में माइनस साइन है तो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब इसको यदि ठीक ठाक से लिखें, इसको यदि ऐसा लिखें कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये फंक्शन हो गया प्लस, और इसको ऐसा लिखते माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अब ये फंक्शन का काम कर रहा है एफ ऑफ एक्स का और ये उसके डेरिवेटिव का काम कर रहा है। चेक करो, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस कॉट एक्स का जब डेरिवेटिव बोलेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में आ गया। तो अब इसको यहां इंटीग्रल में लिख के रूल लगा देंगे, रख दो इसको यहां पर। तो देन I इक्वल टू इंटीग्रल e पावर x है, पहले लिख लेते हैं e पावर x ब्रैकेट, ये हमने इसके लिए सिंपलीफाई किया हुआ है तो आ गया कोसेक x माइनस कॉट x प्लस, इसको लिखते समय ठीक से लिख लेते, पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेते, कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x इंटू कॉट x dx। तो इसका डेरिवेटिव ये ब्रैकेट है, तो यूजिंग रिजल्ट I इक्वल टू e पावर x कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c यूजिंग रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू e पावर x dx। अब e पावर x से तो कोशिश करते हैं ये f ऑफ x प्लस f डैश x के फॉर्म में आता है क्या, तो डिनोमिनेटर में तो x प्लस 1 दिख रहा है और उसका स्क्वायर है, ऊपर केवल x है और हमको दो टर्म बनानी है इसकी, फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव। तो एक काम करके देखते हैं, x प्लस 1 माइनस 1, ऐसा करने से कुछ मिलता है क्या आगे, क्या कर दिया, x प्लस 1 माइनस 1 और टर्म को सेपरेट कर देते, e पावर x लिया ना, e पावर x dx, टर्म्स को सेपरेट करते, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर तो बन गया 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर e पावर x dx। ये उसी समान हो गया 1 बाय x माइनस 1 बाय x का स्क्वायर, 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर, मतलब इसका डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर। तो फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव इनटू e पावर x है, तो आंसर मिल जाएगा e पावर x इनटू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आंसर यूजिंग रिजल्ट। ये रिजल्ट कोट कीजिएगा एग्जाम में, कौन सा रिजल्ट आपने यूज किया। क्वेश्चन नंबर 6, let I equal to integral e power 5x into 5x log x plus 1 upon x dx। अब जो रिजल्ट था वो रिजल्ट में e पावर x था, फंक्शन ऑफ x प्लस इट्स डेरिवेटिव, मतलब यहां जो 5x है ये सिंगल वेरिएबल होना चाहिए,
तो पहले तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पुट 5x इज इक्वल टू t, पुट 5x इज इक्वल टू t, तो ये देगा 5 dx इज इक्वल टू dt, देयरफॉर dx इज इक्वल टू 1/5 dt। प्रॉब्लम बिकम्स, और x की वैल्यू क्या लेंगे, दिस गिव्स x इज इक्वल टू 1/5 t, ऐसा आ जाएगा t/5। जस्ट अ मिनट। तो ये सब सब्स्टिट्यूशन से i बिकम्स i इक्वल टू e के पावर में हो गया t, ब्रैकेट में 5x तो रखा है t log x, तो log x है t/5 प्लस 1 अपॉन x is t/5 और dx 1/5 dt, इतना हो गया। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, e पावर t, फर्स्ट टर्म तो t डिवाइड हो गया, ये बन गया 5 log t/5, t डिवाइड हो गया, डिनोमिनेटर में 1/5 है तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 5 log t/5 प्लस ये 5/t into 1/5 dt। अब ये 1/5 को भी ओपन कर लेते हैं, तो 5 डिवाइड हो गया, ये 5 इससे डिवाइड हो गया, e पावर t log of t/5 प्लस 1/t dt। इसके बाद चेक करो इसका डेरिवेटिव ये है क्या, तो रफ में चेक कर लो, d dt of log t/5, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है चेन रूल लगेगा, तो पहले log का डेरिवेटिव लग गया 1/t/5 और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव t से 1/5 which is equal to 1/t। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव है साथ में एक्सपोनेंशियल है, तो बाय रिजल्ट इट इज e पावर t log of t/5 प्लस c, बाय रिजल्ट एंड रिप्लेस t by x, तो 5x is equal to t था, e पावर 5x into log x, t/5 की वैल्यू x है, प्लस c। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, डिनोट इंटीग्रल एज I equal to integral e power sin inverse x plus under root 1 minus x square upon under root 1 minus x square dx। इसका डेरिवेटिव दिख रहा है यहाँ प्रेजेंट, तो पुट sin inverse x is equal to t, this imply 1 upon under root 1, ये लिख देते हैं, this 1 upon under root 1 minus x square dx is equal to dt, then I becomes e power t। अच्छा, ये जो पार्ट है 1 अपॉन अंडर रूट का, तो ये dx के साथ में ये पार्ट ये बन जाएगा dt, dx अपॉन अंडर रूट, ये dt बन गया, तो ये रह गया x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dt। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, आधी चीज t में है और आधा x में, ऐसा नहीं होगा, इसको भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो t में कन्वर्ट करने के लिए देखो यहां से x क्या मिलेगा, this gives sin inverse x is equal to t imply x is equal to sin t, x is equal to sin t, ठीक है। तो रख दो यहां पर e पावर t sin t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर t dt, x की जगह रख दिए t का फंक्शन, इंटीग्रल e पावर t sin t प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर t यानी cos स्क्वायर t, उसका अंडर रूट cos t। एकदम स्टार्टिंग में जो इलस्ट्रेशन लिए थे वही प्रॉब्लम बन रहा है, e पावर t है, sin t का डेरिवेटिव cos t प्रेजेंट है, e पावर t into sin t प्लस c, बाय रिजल्ट हमारा प्रॉब्लम तो x में था, तो देयरफॉर I is equal to x e पावर sin इनवर्स x प्लस c। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रल को i से डिनोट कर दिया। अब log ऑफ 1 प्लस x का पावर 1 प्लस x है,
तो सबसे पहले तो लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते, उसको सामने ले आते। I इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स dx। अब होने के लिए दो फंक्शन दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके देखिएगा। एक काम करके देखते हैं, लॉग के अंदर 1 प्लस एक्स है, होने को लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब जब इसके इंटीग्रेशन की बात आएगी तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के सब देखना होगा। एक काम करके देखते हैं, यदि इसको हम सिंगल वेरिएबल कुछ पुट कर दें और लॉग को हटाने की कोशिश करें, कैसे? पुट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई पावर टी। लॉग को हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन पुट कर दें, या ऐसा कहो कि पूरे लॉग को टी पुट कर दें, एक ही बात होगी, पूरे लॉग को टी पुट कर दें। दिस इज इंपॉर्टेंट, हाँ, नोट दिस। तो क्या होगा इससे? dx इज इक्वल टू ई पावर टी dt हो गया। I becomes then I इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स यानी ये e पावर t, और log के लिए e पावर t, और dx है e पावर t dt। log e पावर t सामने आ गया, log e1, तो it becomes e पावर t e पावर 2t into t dt। है ना, यहां पर वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कैटेगरी में आ ही गया। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करते हैं। LIATE एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा, सेकंड ये फर्स्ट, अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और ये पूरे का इंटीग्रल। इट इज इक्वल टू I इक्वल टू t e पावर 2t का इंटीग्रल e पावर 2t अपॉन 2 माइनस बिग इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1 इंटीग्रल ऑफ e पावर 2t अपॉन 2 dt। इट इज इक्वल टू 1/2 t e पावर 2t, कांस्टेंट ले लो बाहर, 1/2 इंटीग्रल ऑफ e पावर 2t dt, 1/2 t e पावर 2t माइनस 1/2 e पावर 2t by 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया इंटीग्रेट, t में है, हमारा प्रॉब्लम x में था, रिप्लेस करो। अब t की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, कैसे आएंगी? देखो e पावर t इज इक्वल टू 1 प्लस x है, तो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस x। दोनों तरफ log ले लो, तो ये आ गया t, रख देते हैं हम। तो therefore I इज इक्वल टू 1/2 t के लिए है log 1 प्लस x e पावर 2t। अब e पावर 2t मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया 1 प्लस x का स्क्वायर e पावर 2t माइनस 1/4 e पावर 2t, यानी इसका स्क्वायर करने पर e पावर 2t आ जाएगा, तो वो हो गया 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस c। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो कोसेक के अंदर लॉग दिख रहा है, कॉट के अंदर लॉग दिख रहा है, तो कंपोजिट फंक्शन हो गए, तो उसको तो सबसे पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते। सिंगल वेरिएबल में पुट log x is equal to t, so this gives x is equal to e power t, therefore dx is equal to e power t dt। अब प्रॉब्लम बन जाएगा t में, then I is equal to cosec t, ठीक है, 1 माइनस cot ऑफ t, और dx हो गया e पावर t dt। ब्रैकेट ओपन कर लो, तो दिस इज इक्वल टू e पावर t, यहां लिख के ब्रैकेट में लिख देते cosec t माइनस cosec t cot t, cosec t cot t dt। cosec t का डेरिवेटिव है ये फंक्शन, तो यदि और अच्छे से लिखकर बताना हो e पावर t cosec t प्लस
ddt ऑफ कोसेक t, ऐसा लिखकर बता सकते हैं। ये एक्सप्रेशन क्या है? तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक t, ऐसा लिखकर बता सकते हैं। रूल अप्लाई कर देते, तो इट बिकम्स e पावर t कोसेक t, c है प्लस c। प्रॉब्लम x में था, तो देयरफॉर फाइनल आंसर i इज इक्वल टू e पावर t मतलब x, t की जगह log x प्लस c आंसर। तो इसके साथ ये टाइप 13 ये कवर होता है। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म e पावर x इनटू फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव, जब ऐसा फॉर्म दिखे रूल से आंसर लिखेंगे e पावर x f of x plus constant of integration. As a difficulty, let us see this example, question number 1 का 11, same exercise. Denote x sin inverse x with respect to x इंटीग्रेट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, लाइट रूल से इनवर्स फंक्शन फर्स्ट, सेकंड x ले लिया, अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। x का इंटीग्रल x²/2, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स 1/√1 - x², x²/2, 1/2 बाहर ले लेते हैं और इसको ठीक से लिखते हैं, आखिरी तक के चलेगा ऐसा ही। अभी 1/2 बाहर आ गया, अंडर इंटीग्रल ऑफ x² / x² dx। अब एक्सप्रेशन अंडर रूट में 1 - x² का है, न्यूमरेटर में भी x² है, तो कोशिश करते हैं इसको इसके टर्म में लिखने की। तो माइनस चाहिए, तो ये माइनस पहले एडजस्ट कर दिया अंदर, यहाँ प्लस हो गया, अंदर माइनस लिख दिया, और उसके बाद में यहाँ +1 -1 कर देते हैं। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, 1 - x² अपॉन अंडर रूट गिव्स अंडर रूट 1 - x², 1 अपॉन अंडर रूट, ये दो टर्म हो गई। इंटीग्रल भी सेपरेट कर लेते हैं, तो हाफ के साथ इंटीग्रल अंडर रूट 1 - x² माइनस हाफ इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 - x²। इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले मालूम है, 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में पढ़े हैं, अप्लाई करते हैं। ये 1/2 कर्ली ब्रैकेट में x/2 अंडर रूट प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 और इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x, ये कर्ली ब्रैकेट बंद, माइनस हाफ इसका इंटीग्रल sin इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर ब्रैकेट ओपन करने पर ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज है, x/4 अंडर रूट 1/2 1/2 sin इनवर्स x 1/4 हो गया, और -1/2 sin इनवर्स x, उनका सिंपलीफिकेशन -1/4 sin इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में चाहे तो sin इनवर्स की टर्म कॉमन लेके लिखा जा सकता है, इट गिव्स फाइनल आंसर। तो आज के लिए इतना ही। कल न्यू टाइप एंड मेजर पोर्शन ऑफ इंटीग्रेशन which is integration by partial fraction method, वो डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।